बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंफर्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार मटन स्टीम रोस्ट। मटन को पहले हम मैरिनेट करेंगे 6 घंटे के लिए। तो उसके लिए मैंने 1 पाउंड मटन लिया है। उसके लिए और चाहिए 2 कप दही, लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, गर्म मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून, जैतून का तेल है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/8 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। सब कुछ दही में मिक्स करके मटन को 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं मैरिनेट होने के लिए। आधा कप ऑयल में हम कुछ मसाले डालेंगे और जब मटन 1 घंटा तक स्टीम हो जाएगा तो उसको हम मटन के पीसेस पे पोर करेंगे। इसकी वजह से बहुत मज़ेदार मटन स्टीम रोस्ट तैयार होगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर मिक्स करते हैं नमक आधा टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/8 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर आधा टीस्पून। इसको मिक्स करके मटन स्टीम करना शुरू करते हैं। छः घंटे की मैरिनेशन के बाद मटन तैयार हो गया है। तो चलें इसको स्टीम करते हैं। इसके लिए पैन के अंदर पानी डालें। मेरे पास बड़ा पैन है, इसमें मैं 9 कप पानी डाल रही हूँ। इस बात का ख्याल रखें नट बास्केट और पानी के दरमियान 3 इंच का फासला हो ताकि पानी गोश्त को टच ना करे। इसके ऊपर हमने नट बास्केट रखी है। अब इसमें हम मैरिनेटेड मटन डाल रहे हैं। इसको ढक दें और आग तेज़ रखें। जब इसमें स्टीम बनना शुरू हो तो इसकी आग मीडियम हाई पे करके इसको 1 घंटा के लिए स्टीम करें। 1 घंटा के बाद हम इसको चेक करते हैं। गोश्त इसका हड्डी से अलग हो रहा है माशाल्लाह। अब इसके ऊपर स्पाइस वाला ऑयल डालते हैं जिसमें हमने स्पाइसेस मिक्स किए थे। इसको मिक्स करते जाएं और डालते जाएं। कोशिश करें हर पीस पे डालें, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा और मटन में शाइन आती है। मिक्स करें और इसको फिर ढक दें आधा घंटा के लिए और इसको स्टीम दें। 30 मिनट के बाद रोस्ट के ऊपर फिर से ऑयल डालते हैं। उसी तरह मिक्स करें और डालते जाएं। बहुत मज़े का रोस्ट बनता है ये, चावलों के साथ, नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसकी खुशबू सारे घर में है माशाल्लाह। अब इसको ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएं और फिर इसको एंजॉय करें इंशाल्लाह।